is presented by Saluja Gold and TMT Bars. मजबूती सब कुछ है. Powered by Palash, a Jharkhand State Livelihood Promotion Society. Co-powered by CMPDI, a mini Ratna company. Co-powered by 99 Decor, shaping dreams into reality. Co-powered by Vastu Vihar, एक विश्वसनीय टाउनशिप. Co-powered by Sunfotech, हर घर में सोलर. Co-powered by South Point Public School, Mundu, Ranchi. Co-powered by SFC, Energy and Environment. Venue partner, Shio by Bansal Charitable Trust. Logo partner, Medha, Tajgi, Jharkhand की. Logo partner, CCL, a subsidiary of Coal India Limited. नमस्कार, 99 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं वैद्य ऋतिका गौतम और 99 न्यूज के इस खास कार्यक्रम हर हर महादेव में आप सभी का स्वागत है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज के संस्करण में हम आपको क्या दिखाने वाले हैं। तो हर दिन हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको झारखंड और बिहार के उस खास मंदिरों के दर्शन करा पाए, लेकिन आज कुछ अलग दिखाएंगे हम आपको। दरअसल आज हम यानी पूरी 99 न्यूज की टीम जो है देवघर पहुंच चुकी है और इस वक्त मैं खड़ी हूं देवघर के प्रसिद्ध टावर चौक में। मेरे पीछे, मेरे अगल बगल, चारों तरफ आप देख पा रहे होंगे बस भगवामय बना हुआ है इस पूरे इलाके की अगर बात करें तो। और सबसे विशेष रूप से अगर हम बात करें तो देखिए, सावन में खत्म होने में अब बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन इसके बावजूद कांवरिया भक्तों की संख्या देवघर बाबा नगरी में बढ़ती जा रही है। सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखाते हैं टावर चौक की उस खूबसूरती की, जहां देखिए चारों तरफ किस तरीके से बाजार सजे हुए हैं। आपको क्या चाहिए, आपको जो भी चाहिए, आप बस यहाँ टावर चौक में आ जाइए, आपको वो सारी चीजें उपलब्ध होंगी। देख सक रहे हैं यहाँ पे कांवरिया भी है हमारे साथ, काफी सारी खरीदारी की जा रही है, क्योंकि देखिए सभी की एक कोशिश होती है कि जब वो बाबा नगरी पहुँचते हैं, बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुँचते हैं, जब बाबा पर जलार्पण करते हैं, तो उसके बाद कोशिश होती है कि बहुत सारी चीजें जो हैं यहाँ से खरीद के हम ले जा सके। और इसी कड़ी में देखिए हमारे साथ कई सारे अगल बगल आप देख पा रहे हैं कांवरिया भक्त हैं जो यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको हम आसपास की दुकानों को दिखाते हैं, जहाँ पर देखिए बैग्स मिल रहे हैं, कपड़े मिल रहे हैं और सभी कांवरिया भक्त जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो चलिए हम कोशिश करते हैं इनसे बात करने की। सबसे पहले तो हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये बताइए, सबसे पहले बाबा के दर्शन हो गए? जी हो गए, बहुत अच्छे से। तो जैसा मैं कह रही थी कि कोशिश होती है कि बाबा के दर्शन करने के बाद यहाँ टावर चौक में ये सभी कांवरिया भक्त आते हैं, कुछ खरीदारी करते हैं। तो जरा ये बताइए आप हमारे व्यूअर्स को, क्या खरीदारी चल रही है? अभी तो फिलहाल हाफ पैंट वगैरह ले रहे हैं, फिर घर के सामान लेंगे सारे। घर के लिए क्या ले जा रहे हैं? घर के लिए जो मम्मी से पूछेंगे, माला है, प्रसाद है, और अपने लिए ले रहे हैं लोअर वोअर। अब यहाँ का पेड़ा, अब देखिए सिर्फ भारत में ही नहीं, अब ग्लोबल तौर पर मशहूर हो चुका है यहाँ का पेड़ा। तो क्या आपने वो लिया? पेड़ा जरूर लेंगे मैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यूपी रायबरेली। यूपी से आए हैं आप? यूपी रायबरेली। तो देखिए ये सभी लोग जो हैं यूपी के रायबरेली से आए हुए हैं। आप बताइए, आप क्या कुछ कर रहे हैं यहाँ पर? खरीदारी होगी आपकी? अभी खरीदारी नहीं हुई है, हम लोग चले हैं महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट, यूपी से आए हुए हैं, कई सालों से आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है आने में। बाबा के दर्शन हो गए? बाबा के दर्शन बहुत अच्छे से हुए। देवघर में सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद है आपको? यहाँ का प्रसाद, यहाँ का मेला, सब कुछ बहुत अच्छा है। विश्व स्तर का मेला यहाँ पे लगता है। कहते हैं टावर चौक की खूबसूरती बहुत ही अलग है। अब जैसे इन गलियों में आएंगे आपको वो तमाम चीजें मिलेंगी जिसके लिए लोग जो है मतलब चाहते हैं कि एक ऐसी जगह हो जहाँ पर हमें सब कुछ उपलब्ध हो जाए। यहाँ पर देखिए कपड़े मिल रहे हैं, बैग्स मिल रहे हैं, फ्रूट्स की दुकान है, सब कुछ है। यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा मिलता है। यहाँ बस एक चीज की कमी है, सफाई पे थोड़ा सा ध्यान सरकार, यहाँ की सरकार जो है सफाई पे ध्यान दे। बिल्कुल, सफाई पर ध्यान दें। ठीक है, आइए और आगे बढ़ते हैं, सफाई पर ध्यान दें। देखिए दूसरी तरफ एक और चीज हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि आज के संस्करण में हम आपको दिखा रहे हैं सावन को लेकर तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन और एक चीज आपको बता रहे हैं। आज देखिए क्योंकि 15 अगस्त भी है, उसकी तैयारियां भी यहाँ पर चल रही हैं। महिलाएं भी हमारे साथ है, कुछ लड़कियां भी हमारे साथ है।
कॉलेज गर्ल्स कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, तो इनसे भी कोशिश करेंगे हम बात करने की। लेकिन हम वहाँ चलते, वहाँ देखिए महिलाएं कुछ खरीदारी कर रही हैं, उनसे हम जानते हैं। बाकी देखिए क्योंकि रक्षाबंधन भी आने वाला है, तो देखिए उसके लिए भी यहाँ पर दुकानें जो है पूरी तरीके से सज चुकी है। रंग बिरंगी राखियाँ यहाँ पर देखिए मिल रही हैं, जिस भी वैरायटी की राखी आप चाहेंगे। ये देखिए रुद्राक्ष की राखियाँ हैं, साथ में मोती की राखियाँ हैं, तो बहुत ही खूबसूरत राखियाँ भी यहाँ पर है। आइए भैया से भी थोड़ा बात कर लेते हैं। ये दुकान आपकी है भैया? भैया ये दुकान आपकी है? तो ये बताइए, रक्षाबंधन भी है आज, 15 अगस्त भी, और साथ ही साथ एक महीने से जो सावन चल रहा है वो भी यहाँ पर चल रहा है, और लगातार हम देख रहे हैं कांवरिया भक्त यहाँ पर आ रहे हैं। सबसे पहले एक्सपीरियंस बताइए, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है ये। और ये दुकान आप मतलब हर दिन इसी तरीके से सजाते हैं? सावन में इस बार सावन कैसा रहा आपके लिए? पिछले साल से अच्छा है। पिछले साल से अच्छा रहा। तो क्या क्या खरीदारी करके जा रहे हैं यहाँ से लोग? हम लोग तो राखी ही बेचते हैं, आपको दूसरे के आइटम के बारे में क्या बता सकते हैं, लेकिन हम लोग अच्छा है। कब से ये दुकान लगा रहे हैं आप? 24 तारीख से। 24 तारीख से। और अगर साल से बात करें, मतलब 4 साल 5 साल पहले, कब से? मतलब हम लोग हर समय 20 दिन 25 दिन दुकान लगाते हैं, बिल्कुल। फर्स्ट सावन से ही लगाते हैं। बिल्कुल। तो देखिए इनकी अगर बात करें तो मुख्य रूप से इनकी राखी की दुकान है। और भी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की नगरी से कहते, देखिए छोटे छोटे शिवलिंग्स भी यहाँ पर मिल रहे हैं। और साथ ही पूजा के सामान, अगर आप पूजा के सामान को देखेंगे तो देखिए शंख है, छोटे छोटे शिवलिंग है, नंदी बाबा यहाँ पर है। दुकान के बारे में जानना चाहूंगी, आपकी दुकान है ये? बिल्कुल। तो देखिए इनसे जरा बात कर लेते हैं, इनकी दुकान है यहाँ पर। बाबा नगरी में हम यहाँ पर मौजूद हैं, और इतने सुंदर तरीके से आपने दुकान सजाई है। सावन कैसा रहा इस बार आपके लिए, अगर हम खरीदारी को लेकर बात करें तो? सावन ठीक ही रहा मैडम, बाजार ठीक, व्यवस्था ठीक रहा, लेकिन उतना ठीक नहीं रहा है, लेकिन फिर भी सावन ठीक रहा। कांवरिया भक्तों की देख रहे हैं यहाँ पर भीड़ भाड़ है, मौजूदगी है। भीड़ भाड़ रूट लाइन बदल गया मैडम, चौतरफा विकास हो गया, इसलिए भीड़ का एग्जीबिशन एक जगह नहीं पता चलता है। भीड़ तो है, लेकिन भीड़ का एग्जीबिशन एक जगह क्रोवेल नहीं दिखता है, छितरने के कारण। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं छोटे छोटे शिवलिंग भी है, दिया भी है, और साथ ही साथ, तो क्या ये दुकान आप 12 महीने? 12 महीने की दुकान है, 12 महीने की दुकान है, लाइफ टाइम यही वर्क करते हैं। बिल्कुल। तो देखिए 12 महीने यहाँ पर ये दुकान लगाते हैं। मंदिर ऊपर में, कीर्तन मंदिर ऊपर में राधे कृष्ण की मंदिर है। हाँ, राधे कृष्ण की मंदिर। हाँ, यहाँ से कीर्तन मंडली जाती है बाबा बैद्यनाथ में है। बिल्कुल, वो भी हम कोशिश करेंगे, वो भी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा पाए। फिलहाल यहाँ पर देखिए क्योंकि बिल्कुल ये कुछ बोलना चाहते हैं, इनसे जरा बात करते हैं। बताइए। यहाँ का जो है व्यवस्था ये है कि कमरिया लोग भी आते हैं बहुत, लेकिन जो अलाउंस होता है सिर्फ एक ही तरह होता बात, कि हम चाहते हैं कि पूरा यहाँ देवघर नगरी में अलाउंस पूरा हो, जो सब कमरियों को यहाँ सुविधा हो। सूचना तंत्र का विकास हाँ। सही है, सही क्या बोल रहे हैं? सूचना तंत्र का तो विकास सही है, अनाउंसमेंट सही है, फिर भी आपको लग रहा था, आपको ध्यान दिया जाएगा, देखा जाएगा। हाँ। तो आपकी मतलब बातों को अगर देखा जाए तो आपका ये कहना है कि जो अनाउंस किया जाता है ताकि कांवरिया भक्तों को जो सुविधा मिल सके। हाँ, बिल्कुल, उसमें सुधार किया जाए। बिल्कुल, इस चीज को ध्यान में हम रखेंगे और हमारी कोशिश होगी कि यहाँ पर वो सुधार हो सके। और ये दुकान हम देख पा रहे हैं, भगवामयी आपका दुकान दिख रहा है, गेरुआ वस्त्र से आपका दुकान, जो आपकी दुकान वो सजी हुई है। कब से ये दुकान लगा रहे हैं आप? बहुत दिन से लग रहा है, 20 साल से। तो इस बार सावन कैसा रहा आपके लिए? बढ़िया है। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं का रहने वाला है, पूरे परिवार के साथ? हाँ, यहीं पे रहने वाले हैं, पूरे परिवार के साथ रहते हैं यहीं पे। लेकिन यहाँ का व्यवस्था हम ये चाहते हैं सरकार से कि व्यवस्था होना चाहिए। बिल्कुल व्यवस्था होनी चाहिए। हम बिल्कुल हम जो लोग जो भटक जाते हैं उसको मिलते नहीं है, उस यहाँ होना चाहिए सुधार। बिल्कुल। तो देखिए साफ तौर पर इनका कहना है कि वैसे कांवरिया जो भटक जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं, उनके लिए अनाउंसमेंट जो है मतलब वो बहुत ही चारों तरफ की जाए, ताकि वो जो कांवरिया भक्त है उनके लिए ये जो है सुविधा करवाई जाए, उनके लिए सुविधा हो। क्योंकि देखिए ये जो देवघर है, और खास तौर से अगर बाबा मंदिर ही नहीं बल्कि पूरे देवघर, टावर चौक, आप देख पा रहे हैं चारों ही तरफ यहाँ पर भक्त कांवरिया भक्त है, तो उन्हें कोई भी किसी तरीके की परेशानी ना हो, उसके लिए यहाँ पर सरकार को, जिला प्रशासन को और भी कार्य करने चाहिए।
अब भाई देवघर आए, टावर चौक आए और यहाँ पर पेड़े की दुकान में ना गए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो चलते चलते हम आ पहुंचे पेड़े की दुकान में। आप देख सकते हैं श्री भागीरथ शाह पेड़ा भंडार, बहुत ही मशहूर कहा जाता है। यहाँ के पेड़े को लेकर बहुत ही डिमांड में रहता है। और साथ ही साथ देखिए प्रसाद भी यहाँ पर चूड़ा और मकुन दाना, इलायची दाना, बिल्कुल, क्योंकि हम देखते हैं ये भक्तों को और खास तौर से लोगों को बहुत ही पसंद आता है। और ये देखिए ताज़े ताज़े पेड़े यहाँ पर बन रहे और उसकी खुशबू से जो है ना पूरा दुकान यहाँ पर सुगंधित हो चुका है। तो ये ज़रा बताइए, ये जो पेड़े बनाए जा रहे हैं तो ये हर दिन, क्योंकि अभी देवघर में तो बहुत ही ज़्यादा डिमांड में रहते हैं। सबसे पहले आपसे बात करते, सर आपका नाम क्या हुआ? सिद्धार्थ कैसे? आप ही की दुकान है ये? हाँ। तो ये बताइए, वैसे तो 12 महीने यहाँ पर पेड़े डिमांड में रहते हैं, लेकिन सावन में ज़्यादा इसकी डिमांड जो है बढ़ जाती है। अब तो ग्लोबली भी ये फेमस हो गया है, इसी लेकर क्या कहेंगे आप? सावन इस बार कैसा रहा आपके लिए? ठीक रहा सावन। भीड़ भर रही यहाँ पर भक्तों की? बहुत भीड़ रहा इससे। आपकी दुकान के बारे में बहुत ही ज़्यादा हम सुनते रहते हैं कि यहाँ पर पेड़े, यहाँ के पेड़े जो है बहुत ही ज़्यादा डिमांड में रहते हैं। ऐसा क्या कुछ खास रहता है? बाबा का प्रसाद हुआ जी, दूध का बना हुआ सामग्री है, इसलिए यहाँ बाबा को चढ़ता भी है ये, इसलिए यहाँ पेड़ा फेमस है। बिल्कुल। पेड़े के वैरायटीज भी यहाँ पर मिलती है या बस सिर्फ यही है? एक क्वालिटी अभी में सावन महीना में सरकार के द्वारा से रेट फिक्स हो जाने के कारण ये अभी सिर्फ एक ही रेट का पेड़ा बिकता है यहाँ, 400 रुपये किलो। और ऐसे ऑफ सीजन में आपको मलाई वाली और केसर वाली भी बनती है, वो सावन के बाद। और यहाँ पर ये सभी लोग मिलकर, आप देख सक रहे हैं, पेड़े बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर सभी लोग मिलकर बना रहे हैं और पेड़े की जो खुशबू है ना, उससे पूरा दुकान जो है एकदम सुगंधित हो गया है। मुझे तो मन करे कि मैं अभी खा लूँ, तो फिर आप भी देखिए, देख लीजिए दुकान, आप याद कर लीजिए, ज़रूर आइएगा आप यहाँ पर। और ये बताइए, बाबा के नाम पर मतलब सावन में कहें तो हम ये पेड़े आप लोग बनाते हैं। वैसे तो देखिए 12 महीने पेड़े बनाए जाते हैं। बाबा की सेवा कर रहे हैं, बाबा की भक्ति कर रहे हैं, खास तौर से जो कांवरिया भक्त आ रहे हैं उनकी सेवा कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह कितने बजे से लग जाते हैं आप लोग, मतलब इस काम में? वही 7-8 बजे। जी। और फिर शाम में कब तक रहते हैं? 10-11 बजे तक। 11 बजे तक। और यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए, यहाँ पर जो चूड़ा जो प्रसाद के तौर पर मिलता है वो भी बहुत ही खास रहता है। क्योंकि अगर हम बात करें उसकी क्वालिटी की, बिल्कुल मैं उसी पर आ रही थी, अगर उस क्वालिटी की बात करें ना तो वो चूड़ा बहुत ही पतला रहता है। टेस्ट अगर आप कहें तो लगता है जैसे मुंह में डालते ही, ये देखिए बिल्कुल हवा की तरह होता है। अगर आप इसे जैसे ही अपने मुंह में डालेंगे ना, वो बिल्कुल ही घुल जाता है, बहुत ही स्वादिष्ट। और जब आप इसमें इलायची दाना मिलाकर खाएंगे तो फिर पूछिए मत, मतलब आपका दिल करेगा कि बार बार, ये प्रसाद क्योंकि कहते हैं थोड़ा सा खाया जाता है, लेकिन आपका दिल करेगा कि हम बार बार खाते रहे। तो ये चूड़ा, मतलब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले सकती हूँ? बांटने के लिए क्वांटिटी बहुत, सब आदमी तो पेड़ा बांट नहीं पाता है, तो चूड़ा दाना बांटता है। इससे क्या हुआ कि देवघर का प्रसाद हो गया। ये आपका स्पेशल चूड़ा यहाँ का ही है। ये आपका मध्य प्रदेश से आता है, छत्तीसगढ़ वहीं से आता है। ये प्रसाद के लिए है। अपनी तरह दुकान के बारे में बताइए, कब से ये दुकान है? ये दुकान 100 साल पुराना है। 100 साल पुराना। अच्छा, मतलब आपके पीढ़ी दर पीढ़ी, दादा परदादा सब पेड़ा ही बेचे। देखिए ये दुकान भी खुद में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। आपने सुना 100 साल पुरानी ये दुकान है। साथ ही साथ यहाँ के प्रसाद के बारे में आपने सुना ही, क्योंकि देखिए अब तो ग्लोबली फेमस हो चुका है। अगर हम यहाँ के पेड़े की बात करें, ख़ास तौर से इलायची दाने की बात करें तो, और क्योंकि देखिए कहा जाता है कि अगर आप यहाँ पर आएंगे तो कभी भी आपको प्रसाद के तौर पे पेड़ा मंदिरों में नहीं मिलता है, उसके बावजूद प्रसाद के रूप में लोग जो है पेड़ा ले जाते हैं। ये सवाल मेरा आपसे रहेगा कि आखिर ऐसा क्यों? इसका जवाब अगर आपके पास है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जब आप देवघर के ये टावर चौक आए जनाब, मैं कह रही हूँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा कि आखिर मैं घूमूं कहाँ। पेड़े के इतने सारी दुकान, चूड़ियों के इतने सारी दुकान, कपड़ों के इतने सारी दुकान, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सब कुछ। इसी कड़ी में देखिए हम पहुंच गए हैं एक ऐसे दुकान में जहां देखिए आपको पूरा गेरुआ वस्त्र ही सिर्फ दिखाई देगा, क्योंकि सावन में आप
आपको मतलब देवघर अगर कहेंगे तो पूरा ये गेरुए वस्त्र से भगवामयी रंग से जो है ना पूरा देवघर आपको सजा हुआ दिखेगा। ये दुकान देखे किस तरीके से, बड़े लोग के कपड़े तो हैं और ये देखिए ये छोटे छोटे कपड़े, छोटे बच्चों के कपड़े, मतलब जो बहुत ही छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए भी यहाँ पर देखिए डिज़ाइन करके रखा गया है ताकि वो यहाँ पर आए, ये कपड़े पहने और बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए जाएं। तो देखिए हर इससे भी छोटे छोटे कपड़े यहाँ पर आप देख सकते हैं महाकाल लिखा हुआ है, साथ ही साथ ओम नमः शिवाय, क्योंकि इससे पहले तो हम देख ही रहे हैं कि बोल बम के नारे से तो ये पूरी नगरी गूंज रही ही है। साथ ही साथ अगर लेडीज की बात करें तो लेडीज के लिए भी देखिए ये सूट पीस आप देख सकते हैं जो बहुत ही, ये भी भगवा रंग का है, गेरुआमयी है, तो बहुत ही खूबसूरत है। और देखिए कुछ लोग भी यहाँ पर है, कांवरिया भक्त हमारे साथ पहुँच गए। थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी आपका। बाबा के दर्शन हो गए? हाँ जी, कैसा लग रहा है? बहुत मन को संतुष्टि मिला है बाबा का दर्शन करके। पहली बार आए हैं? नहीं, बहुत बार आए हैं, आज से करीब 10 साल से आ रहे हैं, 10-15 साल से आ रहे हैं। तो ये बताइए कहाँ कहाँ घूम लिए अब तक आप लोग देवघर में? देवघर मोटा मोटा हम लोग बाबा का दर्शन के लिए जल चढ़ा दिए, उसके बाद वहाँ से यहाँ से फिर बासुकीनाथ गए थे, वहाँ भी दर्शन करके बढ़िया से आ गए यहाँ पे। आज थोड़ा मार्केट वार्केट करेंगे, करने के बाद हम लोग फिर रिटर्न हो जाएंगे। असम से आए हम लोग। अच्छा, आप लोग असम से आए, देखिए ये भी आप एड ऑन करिए असम से। मैं कहती हूँ ना सिर्फ झारखंड बिहार नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पर लोग आते हैं। क्या क्या खरीदारी की अब तक आप? खरीदारी बाबा का यहाँ का मेन जो प्रसाद है, पेड़ा लिए हैं, चिवड़ा लिए हैं, चूड़ियाँ खरीदी आपने? चूड़िए लिए हैं, बहुत सारा चूड़ी लिए हैं घर के लिए, और यहाँ के साड़ी वगैरह, आपकी बात कर लेंगे। साड़ी वगैरह भी लिए यहाँ से, बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। आप जरा आगे आइए, आपसे बात करते हैं। ये बताइए दर्शकों से क्या कहेंगे आप, मतलब क्या आप उन्हें कहेंगे, मैसेज देंगे देवघर को लेकर? आना चाहिए? नहीं, आना चाहिए, यहाँ बहुत अच्छा लगा आकर। व्यवस्था कैसी रही जिला प्रशासन की अगर बात करें तो? अच्छा रहा। कहीं कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बहुत भक्त आ रहे, बहुत मैंने जहाँ तहाँ से भक्त आ रहे हैं। हम लोग पहले अयोध्या गए हैं, अयोध्या से फिर बनारस, फिर अभी बाबा के दर्शन हो गया, अभी फिर घर जाना है। अब घर जाना है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि बिल्कुल अब एक अलग दुनिया छोड़ के आप दूसरे दुनिया में जाएंगे? हाँ, दूसरा दुनिया में है। अब देखिए फिर 1 साल इंतजार करना पड़ेगा आपको। फिर 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। अभी वो 1 साल कब जल्दी से आ जाए, वही हम लोग इंतजार में है कि कब जल्दी से वो 1 साल आ जाए। चलिए एक बार आप सभी लोग जोर से जयकारा लगा दीजिए, हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो देख रहे हैं जोश उत्साह बना हुआ है, और मैं कह रही हूँ ना 1 साल से ये सभी इंतजार करते हैं कि कब सावन का पावन महीना आएगा। और देखिए अभी इन्होंने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे एक ये दुनिया छोड़कर वापस से दूसरी दुनिया में चले जाएंगे। कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ी सी मायूसी देखी जा रही है, क्योंकि सावन का महीना कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है। पूरे सावन की बात करें तो एक अलग ही जोश, अलग ही उत्साह भक्तों में देखा गया, और उनका साफ तौर पर कहना है भले ही बहुत दूर दूर से हम चल कर आ रहे हैं, लेकिन एक बार जहां भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक करते, उनके दर्शन करते, हमारी सारी थकावट दूर हो जाती है। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं चूड़ियों की दुकान में। चूड़ी दुकान का नाम है देव मीरा चूड़ी हाउस। मैं चूड़ियों की दुकान में आपको इसीलिए लेकर आई हूँ क्योंकि देखिए जिस तरीके से देवघर में प्रसाद के रूप में पेड़ा वो बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है, मशहूर है, और बात करें इसकी अलग ही महत्वता है, ठीक उसी तरीके से चूड़ियों की भी एक अलग ही महत्वता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती की भी पूजा की जाती है, और उसके ध्यान में उसे रखते हुए हम कह सकते हैं कि चूड़ियों को भी प्रसाद के तौर पर यहाँ पर से ले जाया जाता है। तो देखिए कितना ही खूबसूरत दुकान है, हर तरह की चूड़ियाँ यहाँ पर उपलब्ध है। मतलब अगर कोई भी महिलाएं, कांवरिया भक्त महिलाएं यहाँ पर आएंगी तो देखिए हर तरीके की वैरायटी उन्हें यहाँ पर मिल सकेगी। ना सिर्फ चूड़ियाँ बल्कि नेल पेंट्स और बाकी जो भी श्रृंगार के सामान होते हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। देखिए रंग बिरंगी चूड़ियाँ हैं, कांच की चूड़ियाँ हैं, लहठी है, साथ ही साथ अंगूठी है। और क्योंकि रक्षाबंधन बहुत ही नज़दीक है तो राखियों के साथ भी ये दुकान जो है सज धज कर बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार हो चुकी है। तो हम बात करते हैं हमारे साथ यहाँ पर जिनकी दुकान है, वो भैया हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं ज़रा। सबसे पहले ये बताइए
चूड़ियों को लेकर अगर हम बात करें तो क्या कुछ कहानी है, क्योंकि हम देखते हैं कि चूड़ियां बड़े ही विशेष तौर पर लोग यहाँ से ले जाते जी हैं। जी, ये देवघर है और द्वादश ज्योतिर्लिंग है। क्योंकि ज्योतिर्लिंग ही नहीं, यहाँ पे शक्तिपीठ भी कहा जाता है। सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंग में यहीं पे शक्तिपीठ है, इसलिए यहाँ सुहाग का महत्व होता है। और चूंकि महत्व होने के कारण चूड़ियों का ज्यादा महत्व है। और यहाँ से खरीदारी करके जो भी बिहार से, झारखंड से, बिहार से और जहाँ से भी, इंडिया से जहाँ से भी आते हैं, चूड़ियों को यहाँ ले जाना एक सुहाग का प्रतीक माना जाता है। तो आपने सुना, चूड़ियों को यहाँ से ले जाना सुहाग का प्रतीक माना जाता है। मैं भी थोड़ा ट्राई करती हूँ, देखती हूँ, क्योंकि देखिए इतनी खूबसूरत चूड़ियां हैं ना, मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। मैं पहन के दिखाती हूँ आपको कि आखिर लग कैसा रहा है। बिल्कुल ये देख रहे हैं आप, तो बिल्कुल आप ये देख रहे हैं, ये चूड़ियां मेरे हाथों में है और मेरी भी कोशिश रहेगी कि यहाँ से 2-4 चूड़ियां जरूर लेकर जाऊं, क्योंकि इतनी खूबसूरत चूड़ियां हैं कि मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। जरा आप अपनी दुकान के बारे में बताएं कि कब से ये दुकान है और कब से चल रही है, और खास तौर से सावन में इसकी तस्वीर कैसी देखने को मिलती है। ये दुकान लगभग 10 साल से है और ठीक है। ये मेन मार्केट है देवघर का, बैद्यनाथ धाम देवघर का, और ठीक चलता है। सावन में भी तो है, सावन का महत्व है ही, और मतलब सालों भर भी मार्केट बढ़िया रहता है यहाँ का। और चूड़ियों का लोकल भी खरीदारी काफ़ी है, और शादी विवाह में भी काफ़ी खरीदारी होती है। बिल्कुल, शादी ब्याह में भी देखिए काफ़ी खरीदारी होती है, और क्योंकि अभी रक्षाबंधन है तो उसे लेकर भी यहाँ पर भीड़ भाड़ आपको देखने को मिलेगी ही। और साथ ही साथ देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर ना सिर्फ सावन बल्कि अगर मैं सही हूँ तो 12 महीने यहाँ पर भीड़ देखने को मिलती है। 12 महीने यहाँ पे अब सारा सुविधा, चूंकि देवघर से जुड़ा हुआ है, प्लेन भी अब आज की डेट में, आज की तारीख में प्लेन का भी सुविधा है, और सारे सेलिब्रिटी भी आते हैं छोटे मोटे, और सारा कुछ आज खेसारी लाल यादव हो या कोई भी हो, यहीं से उसका करियर चालू हुआ है और जहाँ भी पहुँचा हो, और जो भी हो बैद्यनाथ की कृपा सब पे है और बनी रहे, सब पर विश्व का कल्याण हो। मतलब इस बार आप खुश हैं? बिल्कुल बिल्कुल खुश हैं और खुशी रहेंगे। बैद्यनाथ धाम में रहते हैं और रहेंगे ही जब तक हैं। बिल्कुल, तो आपने देखा सेलिब्रिटीज़ भी यहाँ पर आते हैं, चूड़ियाँ ले जाते हैं। और एक ख़ास चीज़ और मैं दिखा दूँ, चूड़ियों की दुकान तो यहाँ पर है ही, साथ ही साथ देखिए यहाँ पर भी साइड में देखिए, एक बार फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ, पेड़े भी यहाँ पर बनकर तैयार हो रहे हैं। क्योंकि देखिए बैटर जो है पेड़े का अभी अभी तैयार हुआ है, तो मेरी कोशिश रहेगी एक बार वो भी मैं आपको दिखा दूँ। देखिए कुछ इस तरीके से बैटर तैयार किया जाता है। इस बैटर में क्या क्या है? खोआ है, दूध है, और खोआ है, चीनी है, दूध है, और कैशी में वही रहता है जी। 800 ग्राम खोआ है, 200 ग्राम चीनी है। 800 ग्राम खोआ है, 200 ग्राम चीनी है। अब ये बिल्कुल ताज़ा ताज़ा इसे आप बनाएंगे और फिर आप रखेंगे। तो देख रहे बिल्कुल खोआ और चीनी, दूध, मतलब सब कुछ मिला हुआ है इसमें। और मैंने बताया कि ये जो ताज़े ताज़े पेड़े होते हैं ना, उसकी खुशबू बिल्कुल ही अलग होती है। तो इस दुकान में अगर आप आएंगे तो आपको चूड़ियाँ भी मिलेंगी, पेड़े भी मिल जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर कहें तो मतलब पूरी फैमिली पैक है यहाँ पर। एक बार आप आइए और सब कुछ आप यहाँ से ले जाइए। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। आप चूड़ियाँ देख पा रहे हैं मेरे हाथों में, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है मुझे। आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ मेरी गुजारिश रहेगी, अगर आप देवघर आते तो टावर चौक आप ज़रूर आइएगा। तभी के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कैमरा पर्सन सुशील तिर्की के साथ मैं ऋतिका, 99 न्यूज़ रांची। is presented by Saluja Gold and TMT Bars. मजबूती सब कुछ है। Powered by पलाश, आज झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। Co-powered by CMPDI, a mini Ratna company. Co-powered by 99 Decor, shaping dreams into reality. Co-powered by वास्तु विहार, एक विश्वसनीय टाउनशिप। Co-powered by Sunfotech, हर घर में सोलर।
Co-powered by South Point Public School, Mundu, Ranchi. Co-powered by SFC, Energy and Environment. Venue partner, Shiobai Bansal Charitable Trust. Logo partner, Medha, ताजगी झारखंड की. Logo partner, CCL, a subsidiary of Coal India Limited.